जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सरकारी मुलाजमीन और अफसरान पर मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR लगी है। और FIR लगने की जो वजह है वो मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। आप हैरान होंगे कि छोटे मुलाजिम हों, सीनियर अफसरान हों, कैसे ये तमाम लोग बच्चों के नाम पर पैसा लूटते हैं और उन बच्चों का पैसा जो जिस्मानी तौर ख़ास हैं, जो कुछ देखने और सुनने से हमारी तरह नहीं है, थोड़े कासिर हैं, या कह लीजिएगा कि विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। और CBI इस मामले में कार्रवाई कर रही है कि जो माजूर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप फंड्स में 11.41 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। 5 स्टेट्स के नामालूम सरकारी अफसरान और नोडल अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, सारे के सारे अननोन। शिकायत पहले मिली तहरीरी तौर पर। CBI क्या कह रही है कि ये जो पैसा स्कॉलरशिप के नाम पर निकाला गया 11.41 करोड़, जाली इंस्टीट्यूट्स और फर्जी स्टूडेंट्स के नाम पर पैसा निकाला गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में तैनात सरकारी मुलाजमीन हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, ये नामालूम हैं, अननोन है। मुकदमा दर्ज किया गया है और ये फंड्स अम्ब्रेला स्कीम, जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके तहत भारत सरकार ने जारी किए थे। 2018 में शुरू की गई थी ये स्कीम और इसमें जो माजूर स्टूडेंट्स थे उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समेत 6 मुख्तलिफ स्कीमों को मर्ज किया गया था, जम किया गया था। ये पैसा इनको मिलता है। स्कीम के तहत 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा पोस्ट मैट्रिक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप फराहम किया जाता है। इसके अलावा UGC और AICTE से जो मंजूर शुदा, जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटियां हैं, उनके बैचलर्स और मास्टर डिग्री या डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप से फ़ायदा मिलता था। और CBI के मुताबिक पिछले 5 साल में, बल्कि पिछले साल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के या मिनिस्ट्री की तरफ से एक शिकायत मिली। महकमा बराए इख्तियारी माजूर अफराद के लिए काम करने वाला ये जो महकमा है सोशल वेलफेयर, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसके सेक्रेटरी शिकायत करते हैं कि 11.41 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 926 स्टूडेंट्स को दी गई। 28 ऐसे इंस्टीट्यूट्स के मुतल्लिक थे जो या तो जाली निकले या मुआयने के दौरान संगीन बेज़ाब्तियाँ मुलव्विस पाए गए। 926 स्टूडेंट्स को 11.41 करोड़ रुपए दिया गया और ऐसे भी इदारे थे जिनको पता ही नहीं था। जांच के दौरान ये बात सामने आई, कई इंस्टीट्यूट्स हकीकत में मौजूद ही नहीं थे या तो बंद हो चुके थे, उनके नाम पर भी पैसा निकला, लेकिन इसके बावजूद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उनके नाम फंड्स लिए गए। FIR के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वाक़ सत्यम कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2017 से बंद था। इसके बावजूद जाली जो यूज़र IDs हैं वो बनाकर स्टूडेंट्स के नाम पर स्कॉलरशिप की रकम हासिल की जाती रही। तहकीकात में ये बात पता चली कि कई एक्टिव स्कूल्स के नाम भी लिस्ट में डाले गए। राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा समेत मुख्तलिफ स्टेट्स के 11 इंस्टीट्यूट्स ने बताया कि उन्हें स्कीम के बारे में इल्म ही नहीं, ना स्टूडेंट्स को उन्होंने कभी दाखिला दिया, ना यहाँ पर दाखिल हुए, लेकिन न जाने इन अफसरों ने उन स्कूलों का नाम भी इस्तेमाल करके पैसा निकाल लिया। CBI के मुताबिक कुछ मामलात में जो बेनिफिशरीज़ हैं, जिन लोगों को पैसा दिया गया, इनमें इदारों के नोडल अफसरान ने मिलकर ये रकम निकाली, ये साजिश की। मिसाल के तौर पर लखनऊ के कॉलेज के इंस्टीट्यूट के जो नोडल ऑफिसर हैं 2022-23 में तालीमी साल के दौरान स्कॉलरशिप के लिए 32 एप्लीकेशंस आगे भेजी। 24 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली, इनमें से 9 ने रकम भी निकाल ली, पैसा उनने हजम कर लिया। FIR के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से ये पता चला कि 2022-23 के दौरान माजूर स्टूडेंट्स के लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ जो मुख्तस स्कॉलरशिप था, जाली बेनिफिशरीज़ के नाम धोखाधड़ी करके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके, मुजरमाना साजिश के तहत हासिल किया गया, जिसमें इदारों के नुमाइंदे हैं, इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं और बाकी अफराद शामिल थे, जिसके नतीजे में सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर का नाम तो है ही, हम तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा रहते हैं। कर्नाटक के अंदर भी हुआ। तो सरकारी मुलाजमीन और अफसरान ने मिलकर तकरीबन 12.25 करोड़ रुपए खाए उन स्टूडेंट्स, उन कॉलेज, उन इंस्टीट्यूट्स के नाम पर जिनका कोई नाम ही नहीं था और सरकारी ख़जाने को लूटा गया। अब FIR में अननोन से मुझे हैरानी है कि अभी तक 6-7 साल के बाद भी आप FIR में अननोन पर्सनस लिख रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट एंड द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स पर्टिकुलरली इन इंडिया। ये होता है।